हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x बराबर नहीं है शून्य के और जीरो यदि x बराबर है जीरो के की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें इस फलन एफ एक्स की सत्यता की जांच करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी यहाँ पर। यदि यदि एफ एक्स बिंदु x बराबर ए पर सतत है तो इसके लिए देखो क्या आवश्यक होता है कि x बराबर a पर जो फलन का मान आ रहा है अर्थात एफ ए वो बराबर होना चाहिए बाई सीमा, अर्थात लिमिट x अग्रसित हो a माइनस एफ एक्स, और ये मान बराबर आना चाहिए दाई सीमा के। दाई सीमा क्या होती है? लिमिट x अग्रसित हो a प्लस एफ एक्स। तो अगर ये तीनों मान बराबर आ रहे हैं तो बिंदु x बराबर a पर जो फलन एफ एक्स है वो सतत होगा। तो अब देखो, हमें जो दिया हुआ फलन है वो क्या है? एफ एक्स बराबर में यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, जब x बराबर नहीं है शून्य के और x बराबर जीरो पर ये क्या दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, x जब शून्य के बराबर नहीं है उसके लिए फलन का मान एक्स स्क्वायर साइन 1/x दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम x के जो कुछ भी मान रखेंगे ना, जीरो के अलावा बात कर रहा हूँ, तो जीरो के अलावा कोई भी मान रखेंगे तो ये सदैव सतत ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन 1/x इसके जो मान निकालेंगे हम वो सदैव परिभाषित आएंगे और मतलब हमेशा ये सतत आएगा जीरो के अलावा। तो हमें जीरो पर जांच करनी पड़ेगी। ठीक है, जीरो पर देखते हैं सतत आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये जीरो पर भी सतत आ जाएगा तो ये सदैव सतत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x बराबर जीरो पर जांच करने के लिए पहले f0 लिखते हैं, अर्थात x बराबर जीरो पर फलन का मान जीरो है। फिर देखो x बराबर जीरो पर हम क्या करते हैं? बाई सीमा निकालते हैं। तो बाई सीमा देखो, बाई सीमा निकालेंगे तो क्या आएगा? लिमिट x अग्रसित होगा जीरो माइनस और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर लिमिट x के स्थान पर हम प्रतिस्थापित कर लेते हैं क्या? जीरो माइनस एच, और h को शून्य की ओर अग्रसित करवा लेते हैं तो यहाँ पर f माइनस एच आ जाएगा। तो अब देखो, फलन में हम x के स्थान पर माइनस एच रख देंगे तो लिमिट h अग्रसित है शून्य की ओर, और यहाँ पर देखो माइनस एच का स्क्वायर और साइन -1/h आ जाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर ही आ जाएगा, लिमिट h अग्रसित हो शून्य की ओर, यहाँ पे एच स्क्वायर आ जाएगा और साइन माइनस थीटा का मान माइनस का साइन थीटा होता है तो ये माइनस में देखो साइन 1/h बन गया। अब ध्यान से देखो, जैसे ही h शून्य की ओर अग्रसित होगा तो साइन अनंत बन जाएगा। ठीक है, और साइन का जो मान है वो सदैव -1 से 1 के बीच आता है, तो साइन के पद का मान -1 से 1 के बीच आएगा। और यहाँ पर देखो एच स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर जीरो का स्क्वायर अर्थात जीरो ही बनेगा ये। अब जीरो जब गुणा होगा -1 से 1 के बीच कोई परिमित संख्या से तो सदैव जीरो ही आएगा। ठीक है, तो बाएं सीमा का मान क्या आ गया? जीरो। तो बाएं सीमा बराबर में क्या आ गई? जीरो। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं? दाई सीमा निकालते हैं। तो दाई सीमा क्या आएगी? देखो लिमिट एक्स अग्रसित होगा जीरो प्लस की ओर और यहाँ पे एफ एक्स। तो देखो लिमिट, अब यहाँ पर एक्स के स्थान पर हम क्या करते हैं? जीरो प्लस एच प्रतिस्थापित करते हैं और एच को शून्य की ओर अग्रसित करवा लेते हैं तो ये बन जाएगा। तो देखो लिमिट एच अग्रसित है शून्य की ओर, यहाँ पे एच स्क्वायर साइन 1/h बन जाएगा। फिर देखो एच जैसे जीरो की ओर अग्रसित हुआ तो साइन के अंदर अनंत बनेगा, जो कि -1 से 1 के बीच एक परिमित संख्या आएगी। फिर यहाँ पे जीरो का स्क्वायर जब गुणा होगा -1 से 1 के बीच की परिमित संख्या से तो सदैव जीरो ही बनेगा हमारे पास, तो यह आ जाएगा जीरो। तो हम देख पा रहे हैं कि x बराबर जीरो पर जो फलन का मान आ रहा है अर्थात f0 वो बराबर आ रहा है किसके? बाई सीमा, और ये बराबर आ रहा है किसके? दाई सीमा। दाई सीमा अर्थात x बराबर जीरो पर फलन सतत है। तो हम क्या बोल सकते हैं? अर्थात x बराबर जीरो पर एफ एक्स सतत है, और यही तो वो बिंदु था जिस पर हम जांच कर रहे थे। मतलब इसी बिंदु पर हमें डर था कि ये सतत हो या ना हो। ठीक है, बाकी सभी बिंदुओं पर तो सतत है ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? एफ एक्स अतः एफ एक्स सतत है। ठीक है, तो हमें यही जांच करनी थी, तो इस प्रकार से हमने जांच कर ली तो एफ एक्स सतत आ गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।